हाय एवरीवन्स, गुड मॉर्निंग। आपका स्वागत है अपने एकेडमी डबल ए में। आज हम लोग पढ़ेंगे त्रिभुज के केंद्रक, यानी त्रिभुज का जो सेंटर पॉइंट होता है, त्रिभुज का जो केंद्रक होता है, उसे हम लोग आज प्रूव करेंगे, सिद्ध करेंगे और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे, कुछ गुणधर्म देखेंगे उसमें होता क्या है। अगर हम बात करें त्रिभुज के केंद्रक की, तो भाई सबसे पहले क्वेश्चन कि त्रिभुज का केंद्रक यानी केंद्रक कहते किसे हैं। त्रिभुज का जो केंद्रक अर्थात इसका एक नाम और होता है गुरुत्व केंद्र। अगर हम बात करें फिजिक्स वाला गुरुत्व केंद्र और वृत्त वाला केंद्र की हम बात नहीं करें, हम त्रिभुज के केंद्रक की बात करें, ट्रायंगल्स के सेंट्रॉइड की बात करें। क्लियर? यानी त्रिभुज के केंद्रक की अगर हम बात करें तो केंद्रक कहते किसे हैं, तो हम कहते हैं कि भाई त्रिभुज के माध्यिकाओं को, त्रिभुज की माध्यिकाओं के मिड पॉइंट को, त्रिभुज के माध्यिकाओं के ओवरलैप, मतलब जो एक त्रिभुज है और उस त्रिभुज की कुछ माध्यिकाएं हैं और वो माध्यिकाएं किसी एक बिंदु पर आपस में क्या कर रही हैं, बाइसेप्ट कर रही हैं, उसे ही क्या कहते हैं, केंद्रक कहते हैं, या उसे ही त्रिभुज का गुरुत्व केंद्र कहते हैं। जैसे देखिएगा, अगर हम बात करें कि केंद्रक कहते किसे हैं, तो त्रिभुज की माध्यिकाएं, त्रिभुज की माध्यिकाएं त्रिभुज की माध्यिकाएं जिस बिंदु पर मिलती हैं, जिस बिंदु पर मिलती हैं उसे केंद्रक या दिख रहा है सर, केंद्रक या गुरुत्व केंद्र कहते हैं, गुरुत्व केंद्र कहते हैं। है नहीं दिखेगा? क्लियर? जैसे देखिएगा, मान लें त्रिभुज की माध्यिकाएं जिस बिंदु पर मिलती हैं उसे ही क्या कहते हैं, केंद्रक या गुरुत्व केंद्र। भाई माध्यिका किसे कहते हैं, माध्यिका किसे कहते हैं, तो किसी त्रिभुज की, मान लेते हैं किसी त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से, किसी त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से सामने वाले शीर्ष को क्या कर दिया जाए, मिला दिया जाए। एक त्रिभुज के किसी भुजा के मध्य बिंदु को, एक त्रिभुज के किसी भुजा के, मान लिया एक त्रिभुज ABC है। क्लियर? अब इस BC का मध्य बिंदु मान लेते हैं कि D है। BC का मध्य बिंदु क्या है, D है। अब जब यह मध्य बिंदु है तो जितनी दूरी B और D के बीच होगी उतनी ही दूरी D और C के भी बीच होगी। क्लियर? ठीक उसी प्रकार अगर हम मान लें कि A से C के बीच की दूरी, A से C के मध्य बिंदु E हो, क्या हो, E। अब जितना दूरी A और E के बीच में होगा उतना ही दूरी E और C के बीच में भी होगा। क्लियर? ठीक इसी प्रकार अगर हम मान लें कि यहाँ पर कोई बिंदु F हो, तो A और F के बीच में जितना दूरी होगी उतना ही दूरी B और F के बीच में भी होगा। क्लियर? भुजा BC का मध्य बिंदु D, भुजा AB का मध्य बिंदु F, भुजा AC का मध्य बिंदु E। क्लियर? मध्य बिंदुओं को शीर्ष से मिलाने वाली रेखा को ही क्या कहते हैं, माध्यिका कहते हैं। किसी त्रिभुज की भुजा पर, किसी त्रिभुज के मध्य बिंदु, किसी त्रिभुज के एक भुजा का मध्य बिंदु और सामने वाले शीर्ष को मिला दिया जाता है, उसे ही क्या कहते हैं, माध्यिका। हमने लिखा क्या है, त्रिभुज की माध्यिकाएं जिस बिंदु पर मिलती हैं, जिस बिंदु पर मिलती हैं उसे केंद्रक या गुरुत्व केंद्र कहते हैं। आइए, भुजा AC का मध्य बिंदु E, भुजा AB का मध्य बिंदु F, भुजा BC का मध्य बिंदु D। अब D को A से मिला दिया जाए,
F को C से मिला दिया जाए, E को B से मिला दिया जाए, अगर तीनों माध्यिकाओं को सामने वाले शीर्ष से अटैच करा दिया जाए तो देखते हैं कि क्या ये तीनों माध्यिकाएं कहीं आपस में बाइसेक्ट कर रही हैं, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। देखिएगा, हमने B को मिला दिया, हमने C को मिला दिया, B को मिला दिया, C को मिला दिया, बन जा भाई। अब हम क्या करते हैं, एक बार F को D से मिला देते हैं, F को D से मिला देते हैं और हम पाते हैं कि एक ऐसा पॉइंट है, एक ऐसा पॉइंट है जहां पर तीनों माध्यिकाएं एक दूसरे को क्या कर रही हैं, बाइसेक्ट कर रही हैं। एक ऐसा पॉइंट हमें मिला जहां पर तीनों माध्यिकाएं एक दूसरे को क्या कर रही हैं, प्रतिच्छेद कर रही हैं। और इसी पॉइंट को, इसी बिंदु को जहां पर तीनों माध्यिकाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं, काट रही हैं, उसे ही हम लोग केंद्रक या गुरुत्व केंद्र कहते हैं। अब इसे केंद्रक या गुरुत्व केंद्र क्यों कहते हैं? अगर इस पूरे ट्रायंगल को पेपर शीट पर बनाएं, इस पूरी आकृति को, त्रिभुज को पेपर पर बनाएं, रफ पेज पर बनाएं और बनाने के बाद इनके माध्यिकाओं को बाइसेक्ट कर दें, कटा दें। कटाने के बाद इनका जो ये पॉइंट मिलेगा जहां पर तीनों माध्यिकाएं एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगी, उस वाले हिस्से पर पेन या पेपर या उंगली की सहायता से जब इसे उठाएंगे ना, इस पूरे त्रिभुज को जब इसे आप उठाने का प्रयास करेंगे तो यह पूरा का पूरा एरिया अपने आप क्या हो जाएगा, उस एक पॉइंट से क्या हो जाएगा भाई, उठ जाएगा। यानी पूरे क्षेत्रफल का, पूरे एरिया का सेंटर पॉइंट क्या है, यही है। पूरे त्रिभुज का जो एरिया है, इस पूरे एरिया का सेंटर पॉइंट कौन है भाई, यही बिंदु है। अर्थात इसे ही हम लोग केंद्रक या गुरुत्व केंद्र कहते हैं। क्लियर? सॉरी, आई होप आपको समझ में आया होगा जो हमने आपको बताने का प्रयास किया है। ठीक है, देखिएगा, हमने बताया है कि त्रिभुज की माध्यिकाएं जिस बिंदु पर मिलती हैं उसे केंद्रक या गुरुत्व केंद्र कहते हैं। इसे हम दूसरी लैंग्वेज में भी कह सकते हैं, इसे अगर हम चाहें तो दूसरी लैंग्वेज में भी कह सकते हैं। जैसे क्या कह सकते हैं कि भुजाओं के मध्य बिंदु को, भुजाओं के मध्य बिंदु को सामने वाले शीर्ष से, भुजाओं के मध्य बिंदु को सामने वाले शीर्ष से मिलाने वाली रेखा, भुजा AC का मध्य बिंदु E, भुजा AB का मध्य बिंदु F, भुजा BC का मध्य बिंदु D। तो भुजाओं के मध्य बिंदु को सामने वाले शीर्ष से मिलाने वाली रेखा किसी बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, किसी बिंदु पर एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं। उसी बिंदु को क्या कहते हैं, गुरुत्व केंद्र या केंद्रक। भुजाओं के मध्य बिंदु को, भुजाओं के मध्य बिंदु को शीर्ष से मिलाने पर जिस बिंदु पर तीनों माध्यिकाएं एक दूसरे को बाइसेक्ट करती हैं वही गुरुत्व केंद्र या केंद्रक कहलाता है। क्लियर? आई होप आपको ये चीजें समझ में आई हो। अब इसमें हम लोग कुछ आगे बढ़ते हैं, अगले टर्म की ओर बढ़ते हैं। देखिएगा, अगर हम बात करें, ये जो हमारी माध्यिका होती है, माध्यिका BE CF AD, ये जो हमारी माध्यिकाएं होती हैं, यह सेंटर को, केंद्रक को किस अनुपात में विभाजित करती हैं? ये जो हमारी माध्यिका है ना, मान लेते हैं कि B से E की कुछ दूरी होगी, C से F के कुछ बीच दूरी होगी, A से D के बीच की कुछ निश्चित दूरी होगी, कुछ न कुछ मान होगा A से D का, C से F का, E से B का, कुछ न कुछ रेशियो होगा, मान होगा। अगर यह पूरी की पूरी भुजा अगर हम मान लें कि यह क्या है, 1 सेंटीमीटर है या 100 सेंटीमीटर है, तो ये जो पूरा मान होगा, इस पूरे मान का जो अनुपात होगा वह क्या होगा? अर्थात माध्यिकाएं सेंटर को, माध्यिकाएं केंद्रक को किस अनुपात में विभक्त करती हैं? माध्यिकाएं केंद्रक को किस अनुपात में विभक्त करती हैं? क्लियर? अगर हम बात करें कि जो हमारी माध्यिका होगी, यह गुरुत्व केंद्र को शीर्ष से, माध्यिका BE गुरुत्व केंद्र G को शीर्ष से 2 संबंधे 1 के अनुपात में विभक्त करती है।
माध्यिकाएं केंद्रक को दो संबंधे एक के अनुपात में क्या करती हैं? विभक्त करती हैं। किसके परिप्रेक्ष्य में? शीर्ष के परिप्रेक्ष्य में। माध्यिकाएं केंद्रक को शीर्ष के परिप्रेक्ष्य में दो संबंधे एक के अनुपात में विभक्त करती हैं। क्लियर? ठीक इसी प्रकार माध्यिका ये जो हमारी CG होगा इसका भी मान वही होगा, दो संबंधे एक। यहाँ पर हमारा जो AG होगा इसका भी मान होगा दो संबंधे एक। अर्थात माध्यिकाएं केंद्रक को शीर्ष के परिप्रेक्ष्य में शीर्ष के मद्देनजर रखते हुए दो संबंधे एक के अनुपात में क्या करती हैं? विभक्त करती हैं, बांटती हैं। क्लियर? हम चाहें तो इसे नोट पॉइंट करके लिख भी सकते हैं। क्या लिख सकते हैं कि माध्यिकाएं केंद्रक को शीर्ष से माध्यिकाएं केंद्रक को शीर्ष से दो संबंधे एक के अनुपात में, दो संबंधे एक के अनुपात में विभक्त करती हैं, माध्यिकाएं गड़बड़ है। माध्यिकाएं केंद्रक को शीर्ष से दो संबंधे एक के अनुपात में विभक्त करती हैं। क्लियर? चलिए एक बार फिर से देखिएगा, हमने क्या बताने का प्रयास किया है। त्रिभुज की माध्यिकाएं जिस बिंदु पर मिलती हैं उसे केंद्रक या गुरुत्व केंद्र कहते हैं। क्लियर? तो हमने देखा कि कोई एक त्रिभुज ABC है जिसमें भुजा AB का मध्य बिंदु F, BC का मध्य बिंदु D, AC का मध्य बिंदु E। अब हम मध्य बिंदु को सामने वाले शीर्ष से क्या कर दिया? मिला दिया। मध्य बिंदु को सामने वाले शीर्ष से क्या कर दिया भाई? मिला दिया ना। तो जब मध्य बिंदु को सामने वाले शीर्ष से हम मिला रहे हैं तो ये तीनों के तीनों मध्य बिंदु से सामने वाले शीर्ष को मिलाने पर अर्थात माध्यिकाएं एक पॉइंट पर आकर एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं। तीनों माध्यिकाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर आकर क्या कर रही हैं? काट रही हैं, प्रतिच्छेद कर रही हैं। उसी कटान बिंदु को, प्रतिच्छेद बिंदु को क्या कहते हैं? केंद्रक या गुरुत्व केंद्र। अगर हम बात करें जो माध्यिका हमारी AD है, ये जो हमारी माध्यिका पूरी की पूरी क्या है? AD है। यह केंद्रक को किस रेशियो में काट रही है, किस अनुपात में विभक्त कर रही है? तो यह शीर्ष को दो संबंधे एक के अनुपात में क्या कर रही है? विभक्त कर रही है। माध्यिकाएं केंद्रक को शीर्ष से दो संबंधे एक के अनुपात में विभक्त करती है। क्लियर? हमने क्या बताने का प्रयास किया? तो हमने यही बताने का प्रयास किया जो यहाँ पर हमने लिखा है उसको हम गणित की भाषा में लिखें तो क्या लिखेंगे? AG अपान GD बराबर BG अपान GE बराबर CG अपान GF। हमने क्या बताने का प्रयास किया? AG यानी शीर्ष से केंद्रक के बीच की दूरी अगर 2 सेंटीमीटर है तो केंद्रक से मध्य बिंदु के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर। माध्यिकाएं केंद्रक को शीर्ष से दो संबंधे एक के अनुपात में विभक्त करती है। क्लियर? यानी यह वाला जो शीर्ष है AG GD। क्लियर? ठीक उसी प्रकार BG GE। क्लियर? बराबर CG GF यानी GF। क्लियर? यानी इनका रेशियो क्या निकल गया? अनुपात क्या है? दो संबंधे एक। यानी यह जो मान आया निकलकर हमारा, यह कितना आया भाई? माध्यिकाएं केंद्रक को शीर्ष से, यानी शीर्ष का मान कितना होगा? 2 सेंटीमीटर। तो केंद्रक से मध्य बिंदु के बीच की दूरी कितनी होगी? 1 सेंटीमीटर। क्लियर? आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। ठीक है।
अगली क्लास में हम लोग फिर मिलेंगे कुछ अलग पॉइंट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।